नमस्कार। तबीयत तो थोड़ी नासाज थी, आने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि फ़ीवर भी था, कोल्ड भी था। पर एक ऐसा अनोखा वेस्ट मटेरियल हाथ लगा था ना कि अपने आप को रोक नहीं सकी आपसे शेयर करने से। क्योंकि ऐसे अनोखे वेस्ट मटेरियल हमें कभी-कभार लाइफ़ में मिलते हैं और बहुत खुशी की बात होती है कि हमारा सामना उनसे होता है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी इस वेस्ट मटेरियल से मिलने के बाद बहुत खुश होंगे। एक नया-सा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कि ऐसा भी होता है। सब कुछ बहुत शॉकिंग होने वाला है। देखिए, उसके लिए थोड़ा-सा आपको 2-4 लाइनों पे गौर करना पड़ेगा और वो लाइनें थोड़ा-सा मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपके लिए। देखिए, वो लाइनें हैं, "वेस्टी बेस्टी इतना दिमाग पढ़ाई-लिखाई में लगाती तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। कहीं अच्छी-सी जॉब कर रही होती, उस समय तो दिमाग में भूसा भरा था। अब ये चीप टाइप काम करके पेट पोस रही हूँ, तरस आता है तुम पर।" मुझे मुझे भी सच में अपने ऊपर जितना तरस नहीं आता है ना, शायद आपकी सोच पे तरस आता है। और कितना तरस आता है इसका फैसला मैं आप सभी लोगों पे छोड़ती हूँ। इसके पहले भी बीच-बीच में इन मोहतरमा ने अपनी मानसिकता कई बार ज़ाहिर करी है। इसके पहले भी आपने एक बार सुझाव दिया था कि यही सब कबाड़ का काम कर के मैं अपने घर का वास्तु खराब कर रही हूँ। तो मैडम, मैं अपने घर का वास्तु खराब कर रही हूँ या सही कर रही हूँ? इसमें इतना दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत क्या है? आप अपने दिमाग का फिलहाल तो वास्तु सही कर लीजिए। मेरे घर का वास्तु मेरे हाथों में छोड़ दीजिए। मैं खराब करती हूँ, सही करती हूँ, सब कुछ मेरे ऊपर है। कई बार ये चीज़ें मैं मजाक में लेती हूँ क्योंकि अपने चैनल पे कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई बुरा माने या कुछ माने, तो मैंने भी हंस के डाल दिया। और कई बार लगता है कि सबका लिखने का अलग तरीका होता है, बोलने का अलग तरीका होता है, तो मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया। एक दो बार इन्होंने मैसेज कबाड़ी के नाम से मुझे संबोधित किया, तब भी मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं कबाड़ का काम करती हूँ तो मुझे सुनने में बुरा नहीं लगता। चीज़ें तब तक बुरी नहीं होती जब तक हमारे सर के ऊपर से पानी नहीं गुजरता है। पर ये जो इन्होंने लिखा, ये इनके दिमाग की गंदगियों को पूरी तरह से उजागर कर देता है। अब मुझे खुद भी हंसी आती है कि या तो मेरे दिमाग में कचरा भरा या तो इन मोहतरमा के दिमाग में कचरा भरा है। और अभी कुछ एक सवाल मेरे इस अनपढ़ से दिमाग में उभर के आ भी रहे थे जिनका जवाब मैं इन मोहतरमा से जरूर चाहूंगी। नंबर एक चीज तो मेरा इनसे सवाल है कि जब आपको पता है कि वेस्टी वेस्टी में सब कुछ कबाड़ का काम होता है, तो आप वेस्टी वेस्टी में आई क्यों? मैंने कोई पर्सनल इन्विटेशन आपके लिए भेजा था क्या? और अगर चलिए गलती से आ भी गई तो आप गलती से, कोई इंसान एक बार जाता है, दो बार जाता है, तीन बार जाता है, पर बार बार नहीं जाता। क्योंकि आपको जहां पर लगता है कि आपके लेवल के नहीं, आप अपने कदम पीछे खींच सकते, पर आप बार बार आई और बार बार अपने गंदे दिमाग की मानसिकता को आपने उजागर भी किया, आपने गंदगी फैलाने की कोशिश करी। और दूसरा सवाल, अगर आप इतनी ही मिसेज या मिस जो भी है धन्ना सेठ है, तो छोटी बालकनी की प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए आपकी, तो बहुत बड़ा गाड़ी बंगला सब बिंदास गार्डन आपका मेंटेन होना चाहिए। फिर ना तो आपको खाद बनाने की जरूरत है, ना कोई प्लांट्स लगाने की जरूरत है। ये सब काम हम जैसे छोटे मोटे लोगों का है ना, तो हम लोगों पे छोड़ दीजिए। मैं गरीब, मेरा चैनल गरीब और जो मेरे व्यूवर्स हैं वो भी सब गरीब। सॉरी आप लोगों के लिए मुझे कहना पड़ रहा है, पर इन लोगों की मानसिकता के आगे मुझे और कोई शब्द नहीं सूझ रहा है। जहाँ तक आपकी, आपने ये सब पढ़ाई लिखाई, ये जो भी आपने सुझाव दिए, तो वैसे तो पेरेंट्स ने ग्रेजुएशन करा दिया था, पर शायद आपके हिसाब से कुछ करने की ज़रूरत है। बस यही आप लोगों से सुझाव लेना था कि क्या मैं अपने चैनल को कंटिन्यू करूं या फिर इन मोहतरमा के अकॉर्डिंग मैं अपना कुछ पढ़ाई लिखाई शुरू करूं जिससे कि मैं दो चार रोटी कमा सकूं। अब थोड़ी सी जानकारी इन मोहतरमा के लिए। देखिए, किसी के सिंपल रहने से उसकी औकात का अंदाजा मत लगाइए। ये जो यूट्यूब पे मैं आई हूँ ना, सिर्फ मैं अपने शौक को जी रही हूँ। ना तो मुझे किसी की नौकरी करने की ज़रूरत है और ना ही मुझे किसी की बकवास सुनने की ज़रूरत है। अच्छा खासा हम लोगों को बिजनेस पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, पर मुझे अभी कुछ टाइम से ऐसे लगा कि चार हाथों की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पति के दो मजबूत हाथ पर्याप्त है बिजनेस को संभालने के लिए। तो मुझे लगा कि पता नहीं कितने दिन की लाइफ बची है, क्या है, तो क्यों ना अपने शौक को जी लिया जाए। और इस चैनल पे मैं यही अपने सिर्फ शौक को जीने, और अक्टूबर से लेके अभी तक जितना भी मुझे यूट्यूब ने पे किया है ना, उससे कम से कम 3 गुना सैलरी मेरे एक ऑफिस के प्यून को चली गई होगी। हाँ, भविष्य में अगर कभी आपको नौकरी की जरूरत पड़े तो संपर्क जरूर करिएगा। अपना दिल्ली में ऑफिस है, कोलकाता में ऑफिस है, कानपुर में, यूएसए, कनाडा, तो जहां पर भी आपको नौकरी की जरूरत महसूस हो तो एक बार संपर्क जरूर करें। शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। उम्मीद है कि आगे से कभी भी ना किसी को किसी की औकात दिखाने की कोशिश नहीं करेंगी और अपने इस दिमाग के कचरे को अपने घर की चार दीवारी तक ही सीमित रखेंगी। बाहर मत फैलाइए प्लीज। वैसे ही हम सब गरीब लोग ना इस कोरोना के वायरस से त्रस्त हैं और आपके दिमाग के इस गंदे से वायरस को शायद झेल नहीं पाएंगे। बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और ये जो आपने रोजी रोटी की बात करी ना, तो वैसे तो मैं किसी को सफाई देना जरूरी नहीं समझती हूँ, पर आपने पूछा है तो
कुछ दिनों पहले एक वीडियो में मैंने क्लियर भी की थी अपनी मानसिकता कि मैं क्या सोचती हूँ, क्यों करती हूँ। सबसे पहली बात तो यूट्यूब पे मैं अपने शौक को पूरा कर रही थी। दूसरी चीज़, अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कराना चाहती थी। फिर सोचा कि मोनेटाइज न कराने से उसका सीधा सा फायदा जाएगा यूट्यूब को, तो क्यों ना उस पैसे को मैं किसी ज़रूरतमंद की मदद करूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जितना पैसा आया है तो अभी तक उसका 90% किसी की मदद में ही गया है। हाँ, आप जैसे धन्ना सेठों जैसी मेरी आदत नहीं कि किसी गरीब को एक रोटी खिला के उसकी मैं फ़ोटो पोस्ट करूँ, वो सब अपनी फितरत में नहीं है और ना ही कभी होगा। किसी ज़रूरतमंद की मदद करके ना, अगर हम एक फ़ोटो क्लिक करके उसको 4 जगह में पब्लिश करते हैं, वो एक अलग मानसिकता वाले लोग होते हैं। तो मेरी भावनाओं के साथ उलझने की कोशिश मत करें। आप अपने पैसों के साथ खुश रहिए, मुझे अपनी गरीबी के साथ खुश रहने दीजिए। हाँ, भविष्य में अगर कभी भगवान ना करे अगर कोई पर्यावरण से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आए, तो वेस्टी वेस्टी को याद ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम जैसे कुछ गरीबों की वजह से ही ना ये दुनिया शायद सांस लेने लायक बची है। अब देखिए, आप जैसे पैसे वाले लोग तो जब ये अर्थ हमारी रहने लायक नहीं बचेगी तो किसी दूसरे ग्रह में अपना ठिकाना ढूंढ लेंगे। पर हम जैसे गरीबों को तो इसी धरती पे ही रहना है। अब जब इसी धरती पे रहना है तो इस धरती की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो बस सोच अपनी, काम अपना। बस लास्ट में वही कहूँगी कि आप अपने पैसों को दिखाओ प्लीज, वेस्टी वेस्टी पे मत करिए, क्योंकि वेस्टी वेस्टी में हम सब लोग एक आम इंसान हैं। किसी को कोई पैसों को गुरूर नहीं है, न ही कोई अपनी मानसिकता यहाँ पर इस तरह की दर्शाता है। थैंक यू।